हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हरमनदीप सिंह। आपने देखना शुरू कर दिया है इजी इलेक्ट्रॉनिक फॉर यू। आज मैं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन कराने जा रहा हूँ। मैंने इसमें बहुत ही अच्छे से इंट्रोडक्शन में बताया है क्या होता है ये और कौन सी प्रोसेस में काम आता है, यूज़ में लाते हैं हम इसे। प्रॉब्लम क्या थी, जो रेस कंडीशन थी, जो मेन टॉपिक है जो लोगों को समझ में नहीं आता, वो भी मैंने इसी में समझाया है और सोल्यूशन भी बताया उसका, और सोल्यूशन की रिक्वायरमेंट्स भी बताई हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें मैंने बहुत ही सरल भाषा में एनिमेशन के साथ समझाने की कोशिश की है, रेस कंडीशन भी। तो चलिए दोस्तों, अगर आपने ये सब समझना है तो वीडियो को एंड तक देखिए। शुरू करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट: भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करें, सारे दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। चलिए दोस्तों, अगर आप पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन इंट्रोडक्शन। देखिए, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन पहले समझ लिए, एक आधे मिनट में बताता हूँ आपको। आजकल मल्टी प्रोग्रामिंग यूज़ होती है, मल्टी प्रोसेसिंग यूज़ होती है। मतलब हम, क्योंकि रिसोर्सेज हैं जो CPU है, इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करने के लिए, तो उसके लिए हमें एक से ज़्यादा प्रोसेसेस काम में लानी होती हैं। तो काम में लाने के लिए उसमें दोनों में या तीनों में क्लैशेस ना हो जाए प्रोसेसेस में आपस में, तो इसके लिए हमको उन प्रोसेसेस में तालमेल बिठाना होता है, जिसको हम प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, देखिए प्रोसेस का कौन से तरीके हैं जिससे प्रोसेस एग्जीक्यूट हो सकती है, और प्रोसेस की कौन कौन सी टाइप है, ये दोनों मैं आपको बताऊंगा। देखिए, एग्जीक्यूट में पहला है कॉन्ग्रुएंट और दूसरा है पैरेलल। कॉन्ग्रुएंट मतलब सीरियल, मतलब एक प्रोसेस चलती है, फिर ख़त्म होएगी, फिर दूसरी चलेगी, फिर ख़त्म होएगी, फिर तीसरी चलेगी, ऐसे। और पैरेलल में एक चल रही है, साथ में दूसरी भी चल सकती है, तीसरी भी चल सकती है। ठीक है, दूसरे तरीके से समझिए प्रोसेस टाइप में इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। डिपेंडेंट को कोऑपरेटिव भी बोलते हैं। ठीक है, यही है मेन प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की टाइप। यहाँ समझिए, बेसिक ऑफ सिंक्रोनाइजेशन में प्रोसेसेस को कैटेगराइज किया गया है 2 टाइप्स में, इंडिपेंडेंट और कोऑपरेटिव। इंडिपेंडेंट में कौन सी हैं? एग्जीक्यूशन ऑफ वन प्रोसेस, एक प्रोसेस का एग्जीक्यूशन डज नॉट अफेक्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ अनदर प्रोसेस, मतलब दूसरी प्रोसेस के एग्जीक्यूशन को अफेक्ट नहीं करता, वो है इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट में जो कोऑपरेटिव प्रोसेसेस आते हैं, उसमें एग्जीक्यूशन, मतलब एग्जीक्यूशन ऑफ वन प्रोसेस कैन अफेक्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ अनदर प्रोसेस, मतलब एक प्रोसेस के कारण दूसरे प्रोसेस में अफेक्ट पड़े, उसे हम कोऑपरेटिव प्रोसेस बोलते हैं। देखिए, प्रोसेस का मैंने ऑलरेडी वीडियो लेक्चर बनाया हुआ है, जनरल सी इंफॉर्मेशन मैंने बताई हुई है, डिस्क्रिप्शन और आई कार्ड दोनों में उसका लिंक है, आप पहले वो भी देख सकते हैं। ठीक है, अब हमने बात आता है कोऑपरेटिव में, जिसमें अफेक्ट पड़ता है, अफेक्ट्स द एग्जीक्यूशन ऑफ अनदर प्रोसेस, मतलब एक प्रोसेस दूसरी प्रोसेस को अफेक्ट डालती है, वो अफेक्ट ना डाले, इसलिए हमने सिंक्रोनाइजेशन कराना है। ठीक है, तो इसलिए प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन कोऑपरेटिव प्रोसेस में ही काम आता है। चलिए और समझिए, शेयर्ड एलिमेंट। देखिए, 2 प्रोसेसेस चल रही हैं आपस में पैरेलली, तो कौन कौन से चीज़ें वो शेयर कर सकती हैं, इसमें वो है। पहली बात तो 2 प्रोसेसेस आपस में मेमोरी शेयर कर सकती हैं, कोई फाइल शेयर कर सकती हैं, कोई डेटाबेस शेयर कर सकती हैं, और कोई रिसोर्सेज शेयर कर सकती हैं। ये देखिए, प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 वो चल रही हैं, और बीच में आ गया काउंट प्लस काउंट माइनस आ गया प्रोसेस 2 में, तो इसमें मेमोरी शेयर कर रही हैं। ठीक है, मतलब दोनों प्रोसेसेस आपस में काउंट की मेमोरी, मतलब एक ही मेमोरी में वो इंक्रीमेंट कर रही हैं और उसी मेमोरी में वो डिक्रीमेंट भी कर रही हैं। अगर एक साथ चलेंगी तो एक ही टाइम पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करने में प्रॉब्लम आएगी, उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम सिंक्रोनाइजेशन करेंगे। ठीक है, फाइल में देखिए, फाइल 1 है हमारे प्रोसेस 3 में पड़ी, मतलब प्रोसेस 3 फाइल 1 को में राइट कर रही है, मतलब कुछ डाल रही है, और प्रोसेस 4 उसी फाइल 1 में रीड कर रही है, तो इसका मतलब ये फाइल शेयर कर रही हैं सेम। उसके बाद देखिए, डेटाबेस रीड है, कोई डेटाबेस है, वहाँ रीड कर रहे हैं हम। ठीक है, रिसोर्सेज में मतलब प्रोसेस 7 और प्रोसेस ये P, ये दोनों
प्रोसेसेस क्या कर रही हैं, यूज प्रिंटर ए। दोनों प्रोसेसेस ने कमांड दे दी प्रिंटर मतलब प्रिंटर निकालने की। देखिए प्रिंटर एक टाइम पे दोनों प्रिंट न निकाल सकता, पहले एक निकालेगा फिर दो निकालेगा। वो निकालने की जो इंस्ट्रक्शन कैसे हम देंगे वो सिंक्रोनाइजेशन की मदद से देंगे। अब देखिए पहले रेस कंडीशन जो प्रॉब्लम थी मेन वो देखिए क्या है। ठीक है, देखिए जब एक से ज़्यादा प्रोसेसेस चलती हैं, एग्जीक्यूट मतलब इम्प्लीमेंट हो रही होती हैं और वो यूज़ कर रही होती हैं सेम मेमोरी या सेम वेरिएबल, ठीक है, तब पॉसिबिलिटी आ जाती है मतलब रॉन्ग आउटपुट की, आउटपुट आने की। ठीक है, जिसे हम प्रोसेस डूइंग रेस, तो वो रेस लग जाती है दोनों प्रोसेसेस में कि अपने आप को सही साबित करने की। उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस कंडीशन। देखिए समझ लीजिए दोनों प्रोसेसेस हैं, जैसे ये P1 प्रोसेस है, यहाँ पे P2 प्रोसेस है। ठीक है, ये दोनों प्रोसेसेस कुछ मेमोरी शेयर कर रही हैं, काउंट में ये इंक्रीमेंट कर रही हैं, उसी में ये डिक्रीमेंट भी कर रही हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा मैं मान लीजिए काउंट इज इक्वल टू 10 के बराबर है, तो प्रोसेस 1 में इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट होने के बाद ये बन जाएगा 11, समझे। और प्रोसेस 2 में डिक्रीमेंट होगा, डिक्रीमेंट मतलब 10 में से 1 निकालेंगे तो 9, मतलब P1 के हिसाब से 11 आना चाहिए, P2 के हिसाब से 9 आना चाहिए। देखिए लेकिन ये मैं आपको बता दूं ये दोनों ही गलत हैं। ठीक है, होना क्या चाहिए था, एक बार इंक्रीमेंट हो रहा है और एक बार डिक्रीमेंट हो रहा है, तो पहले 10 में इंक्रीमेंट किया 11, ठीक है, और फिर प्रोसेस 2 ने डिक्रीमेंट कर दिया फिर 10, मतलब 10 जो है हमारा राइट आंसर होना चाहिए था। लेकिन प्रोसेस 1 11 दे रही है और प्रोसेस 2 9 दे रही है, ये दोनों गलत है। तो इनको इसे बोलते हैं रेस कंडीशन, मतलब प्रोसेस 1 भी रेस लगा रही है कि मेरा सही आंसर है, प्रोसेस 2 कह रही है मेरा सही आंसर है। इसी कंडीशन को बोलते हैं रेस कंडीशन। ये बहुत ही मेन प्रॉब्लम है और इसी में प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन यही प्रिवेंट करता है रेस अराउंड कंडीशन को। रेस अराउंड कंडीशन को प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन ही हटाता है। करता क्या है, ये जो एग्जीक्यूशन होती है डिपेंड अपॉन पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ विच एक्सेस टेक प्लेस। एक पर्टिकुलर ऑर्डर दे दिया जाता है कि उसी ऑर्डर में रहकर कोई भी एग्जीक्यूशन होगी किसी प्रोसेस की। ठीक है, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में, ताकि रेस अराउंड कंडीशन ना आए। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ आ रहा होगा, अगर आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे सॉल्यूशन में क्रिटिकल सेक्शन एक इसका सॉल्यूशन है, उसमें आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, जैसे कोई भी प्रोग्राम है, ठीक है, उसमें क्रिटिकल सेक्शन वो एरिया होता है, जैसे यहाँ पे आप साथ के साथ देख सकते हैं, क्रिटिकल सेक्शन वो एरिया होता है जहाँ जो पार्ट कोई दो या दो से ज़्यादा प्रोसेस आपस में शेयर करती हैं। ठीक है, जब ये प्रोसेस 1 में चल रहा होगा, ठीक है, तो क्रिटिकल एरिया के पहले एक एंट्री सेक्शन आएगा। एंट्री सेक्शन क्या करेगा, रिक्वेस्ट परमिशन, मतलब क्रिटिकल सेक्शन को चलाने की रिक्वेस्ट करेगा। क्रिटिकल सेक्शन में क्या होता है, जब तक ये क्रिटिकल सेक्शन रहेगा तब तक नो अदर प्रोसेसेस आर अलाउड, तब तक कोई और प्रोसेस यहाँ पे आ नहीं सकती इस प्रोग्राम में। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक कोई और प्रोसेस आ नहीं सकती, पहले प्रोसेस 1 ही इसे एग्जीक्यूट करेगी। ठीक है, जब ये पूरा क्रिटिकल सेक्शन खत्म हो जाएगा तो फिर आता है एग्जिट सेक्शन। एग्जिट सेक्शन ये बताता है कि एंड ऑफ क्रिटिकल सेक्शन कोड, भी जो भी हमने क्रिटिकल सेक्शन जो कॉमन है दो या दो से ज़्यादा प्रोसेसेस में वो ख़त्म हो गया, ये एग्जिट सेक्शन बताता है। ठीक है, एग्जिट सेक्शन के बाद जो रिमेनिंग कोड है, जो भी हमारा और प्रोग्राम रह गया है, फिर वो रिमेनिंग सेक्शन में आता है, वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो इस तरह से करने से कोई भी क्लैशेस नहीं आते, कोई रेस कंडीशन नहीं आती, क्योंकि हमने क्रिटिकल सेक्शन में किसी और दूसरी प्रोसेस को P2 को आने से रोक दिया। ठीक है, क्योंकि एंट्री सेक्शन में ऐसे कोड्स लगे होते हैं जो कि लॉक कर देते हैं रिसोर्सेज को। जैसे प्रिंटर यूज़ करना है इस P1 प्रोसेस ने, ठीक है, तो P1 प्रिंटर एक रिसोर्सेज है, तो एंट्री सेक्शन में बता दिया जाएगा कि रिसोर्सेज कोई और प्रोसेस यूज़ नहीं करेगी जब तक P1 का प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आपको समझ आया होगा, अगर नहीं आया तो वीडियो थोड़ा सा पीछे करके आप दोबारा से सुन लीजिएगा।
अब देखिए सॉल्यूशन में सिंक्रोनाइजेशन की, ठीक है। देखिए मैंने आपको क्रिटिकल, देखिए सम सॉल्यूशंस हैं जो हमारे, मैंने आपको क्रिटिकल सेक्शन के बारे में बता दिया। ये और भी सीमाफोन्स, ये कुछ और भी टेस्ट एंड सेट कुछ सॉल्यूशंस हैं। इन सभी सॉल्यूशंस में क्या क्या मेन चीज़ें होनी चाहिए, ये 1, ये 2 और ये 3, ये मेन चीज़ें इसमें कंपलसरी होनी चाहिए। जो भी हम सॉल्यूशन बनाएंगे, कोई भी यूज़र कोई भी बना सकता है सॉल्यूशन, लेकिन होना क्या चाहिए, म्यूचुअल एक्सक्लूशन। मतलब इसका मतलब है ओनली वन प्रोसेस एट ए टाइम। जो एक प्रोसेस काम कर रही है ना, वो एट ए टाइम वो ही काम करे, कोई दूसरी अलाउड ही ना हो क्रिटिकल सेक्शन में, ठीक है। वन प्रोसेस इज अलाउड इन क्रिटिकल सेक्शन। जो क्रिटिकल सेक्शन मैंने आपको बताया उसमें एक ही प्रोसेस होनी चाहिए। ऐसा प्रोग्राम लिखो जिसमें वन प्रोसेस अलाउड होनी चाहिए क्रिटिकल सेक्शन में। प्रोग्रेस दूसरा हमें चाहिए, नो थ्रेड इन क्रिटिकल सेक्शन, देयर आर थ्रेड वेटिंग फॉर क्रिटिकल सेक्शन, इमीडिएटली एक्सेस टू क्रिटिकल सेक्शन। मतलब कि अगर क्रिटिकल सेक्शन में कुछ भी नहीं चल रहा, नो थ्रेड है, कोई नो प्रोग्राम नहीं चल रहा, देन देयर आर थ्रेड वेटिंग, कोई और प्रोसेस वेट भी कर रही है भाई क्रिटिकल सेक्शन का, तो क्या होना चाहिए, इमीडिएटली क्रिटिकल सेक्शन का एक्सेस होना चाहिए उस प्रोसेस को। मान लीजिए P2 प्रोसेस, P1 प्रोसेस ने काम कर लिया और P2 को चाहिए, वो कब से बेचारा वेट कर रहा है, तो जो वेट, और हमें क्रिटिकल सेक्शन खाली पड़ा है, ठीक है, चलने के लिए, तो प्रोसेस 2 को इमीडिएटली एक्सेस दे दिया जाए क्रिटिकल सेक्शन का। तीसरा है बाउंडिंग वेट। बाउंडिंग वेट में क्या आता है कि मान लीजिए प्रोसेस 1 है, वो क्रिटिकल सेक्शन के लिए एंट्री में आस बोलती है, ठीक है, तो प्रोसेस 1 चले, ठीक है, उसके बाद फिर उसका क्रिटिकल सेक्शन आ जाए, फिर प्रोसेस 1, मतलब कि पहले प्रोसेस 1 को क्रिटिकल सेक्शन दिया, फिर प्रोसेस 1 में एक और प्रोग्राम है छोटा सा, फिर दे दिया, फिर तीसरा प्रोग्राम। मतलब हम n नंबर ऑफ टाइम्स नहीं दे सकते बार बार एक ही प्रोसेस को हम क्रिटिकल सेक्शन। जो हमारा प्रोसेस 2 है या प्रोसेस 3 है, उन्होंने भी तो यूज़ करना है वो सेक्शन, या वो कब से वेट कर रहे हैं। तो इस हिसाब से जो कोई भी स्टार्व नहीं होनी चाहिए। अगर प्रोसेस 1 वेट कर रही है तो प्रोसेस 1 स्टार्व, मतलब भूखी नहीं रहनी चाहिए उस सेक्शन को यूज़ करने के लिए, ठीक है। मतलब सबको एक लिमिट होनी चाहिए कि इतनी बार क्रिटिकल सेक्शन में लॉक करने के बाद किसी और प्रोसेस को भी काम में देना है, मौका देना है असेस करने का, एंट्री करने का, ठीक है। तो दोस्तों सॉल्यूशन में सीमाफोन्स भी है, सॉल्यूशन प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के, म्यूटेक्स, क्रिटिकल सेक्शन मैंने आपको बता दिया, पैटरसन सॉल्यूशन, टेस्ट एंड सेस। देखिए अगर आप और सॉल्यूशन के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं इसके बारे में और डिटेल से वीडियो बना दूंगा। दोस्तों अगर आपने यहाँ तक वीडियो मेरा देख लिया है तो उम्मीद है आपको अच्छा ही लगा होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। अगर अच्छी वीडियो लगी तो लाइक कीजिएगा, कुछ भी इम्प्रूवमेंट चाहिए तो मेरे चैनल में नीचे कमेंट आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।